सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर मई के 20 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। सुनने वालों, स्ट्रोम सब्सिडी के बारे में जिक्र होता है जो SRD 260 per huishouden सरकार सब्सिडियर कर रहा था। ये अब 6 महीने के अंदर निकाला जाएगा। ये मानदंड से स्ट्रोम सब्सिडी जो सरकार 260 SRD का जो देते हैं ये यूनी के पहली तारीख से 40 SRD से कम किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि 6 महीने के अंदर में सरकार ये सब्सिडी निकाल देगा। और ये स्ट्रोम रेकनिंग जो होता है ये हर एक महीना आप इनमें देखेंगे थोड़ा बहुत ऊंचा होगा। ABS को ये सब्सिडी निकालने से सरकार को कम से कम SRD 700 मिलियन पैसा ये खर्चा बचेगा। ABS तारीफन कमेटी दयानंद द्वारका फकबॉन्ड स्टॉपर इनके निर्देशन में जो है ये एक रिपोर्ट निकाले है जिनमें 38 पॉइंट रखा गया है। ये फोर्स्टाल प्रस्ताव जो है इसे सरकार को इन्फोर्स करना चाहिए और ये juiste और eerlijke stroomtarieven इससे ज़रूर से सामने आएगा। ये अफवाह जो सब्सिडीज़ का होगा ABS के पास, तो ये भी दूसरा ज़रूरी beleidsmaatregel जो था सरकार का, जो भी IMF इकोनॉमिक हेरस्टाइल प्रोग्राम इस साल में पूरा करना चाहिए था। ये bespreking भी हुआ था IMF टेक्निकल मिसी के साथ और ये उनमें से एक होofdpunt जो था इसके बारे में जिक्र हुआ। ये opbouw जो है कॉस्ट प्राइस का, इनमें कोर्स ontwikkeling और ओली प्राइस भी जोड़ा जाता है। हर एक 3 महीना के बाद इस पर फिर जिक्र होगा। सुनने वालों, सियानिड के बारे में जिक्र होता है और ये एक केमिकल जो होता है जो काफ़ी खतरा इनमें है। ये खबर सियानिड का क्लेम मैनबॉ के लिए जो किया जाता था ये रोका गया है सरकार के जरिए से। ये क्लेम खाद मैनबॉ में काम में लाया जाता था और ये सियानिड से देखा जाता है काफ़ी खतरा अब स्टूमेर के पानी में नज़र आते हैं। मिनिस्टर मार्शानो दासाई ruimtelijke ordening en milieu ROM का जो मिनिस्टर है ये कहे है कि ये सियानिड वार्डन जो पानी में पाया गया है कम से कम 1600 गुना और ज़्यादा होता है जो इंटरनेशनल फास्टस्टाइल नॉर्मन है, इसके ऊपर जो है ये ड्रिंक वाटर के लिए। ब्रोकोपोंडो में देखा जाता है तो ये सियानिड का मिलाया जाता है हॉटविनिंग्स एक्टिविटीज में जहाँ पर सोना निकाला जाता है और वहाँ पर देखा गया है कि ये भी ऑनफरंटवर्थ इसका अपस्लाह जो होता है इसको ट्रांसपोर्टेर किया जाता है और जिस तरह से इन्हें काम में लाया जाता है। ऐसे सियानिड और क्विक जो होता है इनका नेगेटिव gevolgen ज़रूर से होता है मिलिeu और लैंडीग्रेडाtie के लिए। और इसके साथ वाटर फरफर्लिंग जो होता है फ्लोरा और फौना इन मुश्किलात में पड़ जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी जानवर की ज़िंदगी खतरे में भी पड़ जाते हैं। मिनिस्टर फन इकोनॉमिक साकन मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह ये भी कहे है कि सियानिड ये नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट पर रखा गया है और इसे काम में लाने के लिए फरखनिंग की मांग है। फरखनिंग ज़रूरी है और जहाँ तक उन्हें मालूम है तो ये फरखनिंग दिया गया है न्यूमॉन्ट सूरीनाम को और रोसेबेल गोल्ड माइंस एनफी को। और इसके साथ मिनिस्टर फन ruimtelijke ordening milieu ये भी कही है कि ये सियानिड जो पाया गया है स्टूमेर के पानी के सैंपल में और ये काफ़ी खतरा से भरा है, इसलिए इसके बारे में वे जिक्र भी किए हैं। अंडरशुक इनमें अभी हो रहा है कि इससे और आगे क्या होगा, सरकार कौन सी फैसला और लेने वाले हैं इस पर। सरकार जो है ये भी इनफोरिंग फ्लेक्सिबल werktijd का खुदकर किए है, यानी इसके लिए इजाज़त दिए है और इसके लिए भी ज़रूर से लांसदिनारन जो होते हैं और जो सरकार में नौकरी करते हैं इनको इजाज़त दिया गया है। ये tijdelijke gewijzigde aanvangs- और sluitingstijden के लिए जिक्र हुआ है। ये gewijzigde tijden werktijden जो होता है voorwaardes पर जो होता है और ऐसे लोग अपने घर से नौकरी के बारे में ये अपने काम ठीक तरह से कर सकते हैं और एक रोलाची मॉडल भी काम में लाया जा सकता है और ऐसे भी toepasselijke roosters बनाया जा सकता है और ये arbeidsverkorting भी इनसे हो सकता है। ये gewijzigde werktijden ये regeling जो है इसका मतलब यही होता है कि सभी लांसदिनार जो होता है और उनके बराबर के लोग जो होते हैं जो ये नौकरी करते हैं उनको एक अच्छा besteedbaar inkomen देने के लिए regeringsmissieve तैयार किया गया है और ये फ्लेक्सिबल werktijden और werktijden regeling के बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इन्फोर करने से ये verminderde productiviteit लेकर सामने आए।
Minister van Binnenlandse Zaken ये uitvaardiging से जो अपने काम शुरुआत किए है और ये ज़रूरी regelgeving और instructies होना चाहिए ताकि ये juiste uitvoering भी हो सके ये tijdelijke regeling ये भी flexibele werktijden का जो है ऐसे मिनिस्टर van Binnenlandse Zaken ब्रोंटो सोमहार जो ये भी पहले कहे थे कि देखा गया है कि बेंजीन के और ऊंचा होने से लोग और ज़्यादा खर्चा करते हैं और इस मॉडल के साथ कम से कम 30 से लेकर 40% वे लोग बस पार कर पाएंगे और ऐसे भी verkeers इंटेंसिटी जो होता है फील फार्मिंग जो होता है इससे भी कम हो जाएगा और इसके साथ अम्तनारन जो है ये थोड़ा कुछ और बस पारिंग कर सकते हैं। कोalitie ये भी कहे है कि वे रहेगा आखिरी दिन तक जब तक चुनाव होगा वे साथ में मिलकर काम करेंगे। सभी टॉपर्स जो होते हैं कोalitie का मिलकर बात किए है बीते हुए मंगर मई के 16 तारीख को और बातचीत जो हुआ है कि सरकार को ये बाकी समय जो बचा है ये किस तरह से वे आगे जारी रखेंगे। प्रेसिडेंट ये भी कहे है एक ट्रायक के बारे में वे जिक्र किए है ख़ास तौर पर ये IMF ट्रायक जो बहुत ही ज़रूरी है इसे आगे जारी रखने के लिए इसलिए यूनी के पहली तारीख से ये स्ट्रोमverhoging ये स्ट्रोम तारीफन का आनपासिंग खास तौर पर आनपासिंग जो होने वाले है सब्सिडी निकाला जाएगा ये IMF का मांग जो होता है और ये नेशनल असेंबली में भी ज़रूर से बात जो हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर में ये BTW वेट के आनपासिंग भी लाना चाहिए और ऐसे भी फे पे ये भी कहे है कि वे सरकार के साथ चिलौरी भी करते हैं कि सरकार डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरसन को भी पैसा दे जो उनको ज़रूरत है अपने काम करने के लिए क्योंकि देखा जाता है फिनेंशियल मिडलन के कमी के कारण ये देशी जो होते हैं अनेकों देहातों में ही अपने काम ठीक तरह से कर भी नहीं पाते हैं। प्रेसिडेंट और विस प्रेसिडेंट ये भी समझते हैं और इनको भी मालूम है कि जनता को कितने मुश्किलात है और कितना मायूसीपन जो होता है जनता के अंदर फिर भी वे कोशिश करते हैं मिलकर एक साथ इस समय जो बाकी बचा है इस सरकार को राज्य चलाने के लिए ये मिलकर और अच्छी तरह से करने के लिए। एक क्लस्टर टीम जो है मिनिस्टर्स का ये तय किए है जो भवन ये होफ ब्यूरो फॉर पॉलिसी जो था इन्हें फिर से बनाकर तैयार करने के लिए कुछ हिस्सा बना था और फिर रोक दिया गया था और इसे अब पूरा करने के लिए बातचीत हो रहा है। ये भवन जो है Gemeenlandsweg और ये Apengelstraat के मोड़ पर ऐसे मिनिस्टर van Grondbeleid en Bosbeheer, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, natuurlijke hulpbronnen और यशपाल का जो मिनिस्टर है ये मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और इनमें भी है OW मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद जो भी कहे है कि ये hoofdelijk verantwoordelijk जो होता है बouwwerken के लिए और इसलिए भी ओपनबार aanbesteding किया गया और एक आर्किटेक्ट वे लोग भी पाए हैं। कहा जाता है कम से कम 2 या 3 साल के अंदर में यह पैसा जो निकाला जाएगा और इनमें बात होता है 7 से लेकर 8 मिलियन US डॉलर का इसे तैयार करने के लिए। मई के 14 तारीख साल 2010 में जबकि उन दिनों का मिनिस्टर जो था मिनिस्टर चांद सांतोकी यशपाल का मिनिस्टर जो था और पुराना मिनिस्टर गणेश कुमार कन्हाई OW का जो था और फे रामदीन सार जो मिलकर वहाँ पर भी तय किए थे ये होफ ब्यूरो को बनाने के लिए और वहाँ पर ये स्टेनलेखिंग जो हुआ था फिर काम आगे जारी था और फिर अचानक जबकि पुराना मिनिस्टर राबिन परमेसर OW का साल 2013 में इसके बारे में आवाज़ उठाई और वे कहे कि onderzoek इनमें ज़रूरी है क्योंकि इंस्टॉटिंग्स खफार इस भवन में नज़र आते हैं। फिर लंबा कोर्ट कचहरी चला और उसके बाद ये मामला जो था जो ये भवन को बनाया जाता था ये कुछ सालों तक रोका गया था। अब फिर से इसको बनाने में और तैयार करने के लिए सरकार भी सोच रहा है। 12 लोग को पकड़ा गया है जो गेल्dsmokkel में हिस्सेदार जो थे और इन्हें सदा जो दिया गया है। ऐसे एक आदमी जो यात्रा भी कर रहे थे विदेश जाने वाले थे वे भी कंट्रोल जबकि वहाँ पर इनका किया गया है। ये Apengel luchthaven पर तो पता चला है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था इन्होंने ओवरट्रेडिंग जो किया है डिफीसन वेट का और wet tegen gaan smokkelen en wet strafbaarstelling money laundering इनमें वे हिस्सेदार जो थे और गैर कानूनी काम इन्होंने जो किए हैं। तो ये बड़ा
रकम पैसा जो है यूरो का इस देश से लेकर वे बाहर जाने वाले थे। लुफ्तहाफन पर इन्हें पकड़ा गया है और स्मगल जो फ्रेम दफालिता विदेशी मुद्रा का जो होता है ये 10,000 से ऊपर जो होता है, यानी $3 तक मौका है लेकर जाने के लिए इस देश से बाहर। सिपाही ये भी कहते हैं कि जनता को इस पर गौर करना चाहिए कि algemene beschikking fysieke invoer और uitvoer जो होता है ये वार्डन का ये $10,000 तक मौका है और उसके tegen waarde हो सकता है per persoon। ये lidstaten जो होता है Caribisch gemeenschap herziening verdrag Chaguaramas का, तो इसके साथ देखा जाता है कि ये मना किया जाता है और जो लोग ये गलती करेगा और कानून के बाहर काम करेंगे उनको सिपाही भी पकड़ के बंद करेगा, जेल में डालेगा और आपकी यात्रा जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। इस पर आपको गौर करना है कि ये गल्ड स्मगल में काफ़ी लोग अपने गलतफहमी से शायद भी या इस पर गौर नहीं करते हैं कि कितना पैसा लेकर इस देश से बाहर जाना है और इस पर वे गौर नहीं करते हैं। विce-president रॉनी ब्रुन्सविक ये प्रेसिडेंट सांटोकी के साथ बात किए है और वे कहे हैं कि सभी शिकायतें जो आबाब का था वे दूर हो गई है। वे मीडिया को भी बतलाए थे कि वे उनको मुश्किलात होता है क्योंकि उनके आबाब मिनिस्टेरिस को देखा जाता है, इनके काम में रुकावट लाया जाता है और ऐसे जो काम वे करना चाहते हैं खुद खुद प्रोजेक्टन के लिए इनके लिए देर में इनके लिए पैसा निकाला जाता है। सभी मुश्किलातें जो थे वे मिलकर प्रेसिडेंट से बात किए हैं और ऐसे मिनिस्टर फॉर फिनांसिंग एंड प्लानिंग ये भी एक ओवरzicht लाएंगे ये beschikbare middelen का जो uitvoering होता है ये खास प्रोजेक्टन का। और ऐसे भी एक टीम जो है इंटरनेशनल मॉनेटाir फंड्स IMF का ये सूरीनामse autoriteiten के साथ मिलकर overeenstemming bereikt जो किए है technisch niveau पर ये tweede herziening जो है economische hervormingsprogramma का इस देश का जो होता है। ये overeenkomst के साथ भी ज़रूर से कहा जाता है ये overeenkomst को अभी खुदकर करना बाकी है IMF के ज़रिए से। ये herziening जो सूरीनाम किए है और इसके साथ अगर खुदकeuring होगा तो $53 मिलियन ये AFF के सिलसिले ये रेगलिंग जो 3 साल का है सूरीनाम को मिल सकता है। ऐसे सूरीनाम अभी 4 ट्रांशेस पीछे अभी है। कुछ हफ्ते बाद IMF का बस्तूर जो है ये तखनीसा कोर्ट के लिए अपने जवाब देने वाले हैं। और सुनने वालों ये था सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन में आज शनिचर मई के 20 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।